अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। कई सारे दर्शकों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या 2024 का चुनाव नहीं होगा, क्या 2024 के बाद भारत में मिलिट्री शासन लगने वाला है, क्या नरेंद्र मोदी देश के आखिरी प्रधानमंत्री रहेंगे। जो कुछ भी YouTube के इस माध्यम से दर्शकों ने सुना है और उत्कंठा है, बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो प्रेडिक्शंस की गई थी, हम उसके ऊपर कायम हैं कि नरेंद्र मोदी जी 2024 जीतेंगे और फिर वो शासनकाल कंप्लीट नहीं करेंगे। उसके ड्यूरेशन में वो किसी को अपनी सत्ता सौंप के राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अचानक से लिया गया हुआ वो फैसला होगा। अब 2024 के इलेक्शंस की डेट्स कब आएगी, उस टाइम पे क्या होगा, क्या स्पेशली बीजेपी गवर्नमेंट बना पाएगी, हमें तो लगता है कि भाई फिर से वो रिपीट करने वाले हैं। यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, उसी समय पे 2019 में जब ये प्रिडिक्शन की गई थी लोकसभा चुनाव से पहले के 19 तो वो जीतेंगे, 24 भी वो जीतेंगे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं करेंगे। और उस समय पे योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि बहुत नए थे चैनल, ये यूट्यूब चैनल मतलब ग्रो हो रहा था, तो जो भी दर्शक डेटा दे रहे थे उसके ऊपर वो प्रेडिक्शन की गई थी कि भाई हमें नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ जी हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब और डेटा आया तो और एक वीडियो डाला गया था कि भाई ये जो डेटा लेटेस्ट में आया है उसके हिसाब से लगता है कि ये सही है। 2017 और लास्ट विधानसभा के इलेक्शंस में उसी के ऊपर प्रेडिक्शन की गई थी। तो ये तो ऑलमोस्ट तय दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी को ही वो सत्ता सौंप के रिटायर होंगे। लेकिन ये भी वैश्विक स्तर पे कभी न देखी गई हो ऐसी घटना होगी। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि ये कौन से समय अंतराल में हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ऐसा कौन सा समय का कालखंड आ रहा है 2024 के बाद, जब देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबको चौंका के पॉलिटिक्स से अपनी रिटायरमेंट घोषित कर सकते हैं और योगी आदित्यनाथ जी को, जहां तक हमें दिख रहा है, कि वो सत्ता सौंप सकते हैं। किस प्रकार से वो घटनाक्रम बनेगा ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन जो दोनों का जन्मांक हमारे पास है, नरेंद्र मोदी जी के जन्मांक में मंगल की महादशा है। देखिए, कई लोग कमेंट्स में जो कुछ भी लिखते हैं, लिखने के लिए आप स्वतंत्र है, लेकिन भाषा की गरिमा का ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के लिए जब टफ टाइम था तब भी खुल के बताया गया था। अरविंद केजरीवाल जी जीतने वाले थे तब भी खुल के बताया गया था और उनके शिखर से पतन तक की यात्रा की प्रेडिक्शन भी की गई थी। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनेंगे वो ताल ठोक के कहा गया था और उनकी सरकार का पतन होगा वो भी बताया गया था। तो आप किसी पार्टी विशेष से घृणा रखते हो तो आप कमेंट्स में जो चाहे वो लिख सकते हो, लेकिन भाषा की गरिमा का ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोदी जी की बात करें, मंगल की महादशा इनके लिए काफी अच्छी है, लेकिन इन ड्यूरेशन एक समय का कालखंड ऐसा है जहां पे हमें लग रहा है कि उसी समय के कालखंड में वो कुछ बड़ा निर्णय लेंगे, और ऐसा बड़ा निर्णय जो सभी को चौंका देगा, राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक फलक पर। क्योंकि तब तक ये वैश्विक स्तर पर आज जो पोजीशन में है उससे भी कई ज्यादा पावरफुल पोजीशन में होंगे। तो वैश्विक स्तर पे भी कई सारे लोग चौंकने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी जी अचानक से ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं। वो समय अंतराल हो सकता है जुलाई 2026 से लेकर, जो हम कह रहे थे ना 2019 से कि 2026 में उनकी रिटायरमेंट हो सकती है, 2026 के बाद। तो जुलाई 2026 से लेकर सितंबर 2027 तक का एक समय है जब इनकी जो अंतरदशा है वो शुक्र की चलेगी। वैसे पावरफुल ग्रह है 15 डिग्री का, लेकिन इनके लिए शत्रु ग्रह है। तो
हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के जन्मांक में ये वो समय है कि जब वो राजनीति का सबसे बड़ा निर्णय ले सकते हैं। अब जब 14 का इलेक्शन वो जीते हो, 19 का इलेक्शन वो जीते हो, 24 का एक इलेक्शन वो जीते हो, वैश्विक स्तर पे जब उनकी उस समय की छवि ऑलमोस्ट टॉप पे होगी, तब वो कौन सा बड़ा निर्णय ले सकते हैं? तो वो बड़ा निर्णय उनके रिटायरमेंट के ऊपर ही हो सकता है। तो वो समय हमें एस्ट्रोलॉजिकली दिख रहा है कि जुलाई 2026 से लेकर सितंबर 2027 तक का वो समय रहेगा, जब नरेंद्र मोदी जी अचानक से कोई भी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। अब उसी प्रकार से अगर हम योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली की बात करें तो उनके जन्मांक में भी नवंबर 2024 से 2044 तक, मतलब 2024 से लेकर 2044 तक शुक्र की महादशा रहेगी। फैब्यूलस दिख रहे हैं ये 20 साल इनके लिए राजनीति में। और उसमें भी जब 14 जनवरी 2027 से लेकर 24 जुलाई 2027 का समय होगा, ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस समय अंतराल के दौरान वो सर्वोच्च पद पर, देश के सर्वोच्च पद पर, मतलब सर्वोच्च पद मतलब हम प्रधानमंत्री पद की बात कर रहे हैं, तो इनका जो टाइम ड्यूरेशन है जो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है वो है 14 जनवरी 2027 से लेकर 24 जुलाई 2027। और नरेंद्र मोदी जी के जन्मांक में जो दिख रहा है वो है जुलाई 2026 से लेकर सितंबर 2027। तो दोनों कुंडलियों को सम्मिलित करके हम देखें तो जुलाई 2026 से लेकर सितंबर 2027 के बीच नरेंद्र मोदी जी अपने राजनीतिक जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला अचानक से ले सकते हैं। ये कुछ ऐसा ही घटनाक्रम होगा जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने आई थिंक इन ड्यूरेशन कोई टेस्ट वगैरह खेलते हुए ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हुए थे। वो क्रिकेट विश्व में अपनी एक अलग छाप छोड़ चुके हैं और नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में और वैश्विक स्तर पे कुछ अलग छाप छोड़ने वाले हैं। लेकिन जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या 2024 के चुनाव नहीं होंगे, क्या वगैरह वगैरह, जो कुछ भी होगा, हमें तो लगता है कि भाई चुनाव होने वाले हैं। फिर से नरेंद्र मोदी जी रिटेन करने वाले हैं, जो उनकी जन्मांक दिखा रहा है। मंगल की महादशा में इनको पराजित करना नामुमकिन है। लेकिन ये जो दोनों के जन्मांक में अगर हम मिला के चले तो ये समय का कालखंड ऐसा आ रहा है कि जहां पे सत्ता का हस्तांतरण दिख रहा है। और जब योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में सत्ता की धरोहर आएगी, उसके बाद भारत का भविष्य क्या होगा, उसके ऊपर एक हम अलग वीडियो लेकर आने की कोशिश करेंगे कि जो काम शायद नरेंद्र मोदी अपने सालस स्वभाव के कारण नहीं कर पाए, करने की शायद इच्छा तो थी लेकिन कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़े। तो जहां पे नरेंद्र मोदी जी ने अंत किया था, वहां से शायद योगी आदित्यनाथ जी की तूफानी पारी की शुरुआत होगी। तो वो समय भारत के लिए बहुत जबरदस्त रहने वाला है जब उनके हाथ में सत्ता की धरोहर आएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मुझे लगता है कि जितने भी कमेंट्स आ रहे थे इस वीडियो के माध्यम से उसके आंसर्स आपको मिल चुके होंगे। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ की किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय।